जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने के 15 दिन तो अभी निकल गए हैं। 15 दिन बाद दिवाली के बाद हमें जो तुलसा जी हैं कार्तिक के महीने में शाम के टाइम में भजन गाना चाहिए। तो आज हम भजन गाएंगे तुलसा जी मैया के। बोलिए तुलसा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बाहर बैठी तुलसा मैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बाहर बैठी तुलसा मैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं टीका लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं टीका लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं हार लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं हार लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं पायल लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं पायल लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं साड़ी लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं साड़ी लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, राधा बैठी रे सांवरिया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं चुनरी लाया तुलसा, इसे ओढ़ दिखाओ तुलसा। मैं चुनरी लाया तुलसा, इसे ओढ़ दिखाऊं तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे ओढ़ू रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी के प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बोले तुलसा मैया की जय।
विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये शाम का भजन गाया जाता है तुलसी मैया के आगे। ये रात को भी आप गा सकते हैं, शाम के बाद आप कभी भी मर्जी इसे गा सकते हैं। सुबह हमें कथा, गीत और अध्याय हम सुनते हैं। शाम के टाइम पे हमें भजन गाना चाहिए तुलसा जी के। अब हमें पूर्णमासी तक इस तरह से शाम को भजन गाएंगे, तुलसा जी की आरती गाएंगे। इस तरह से जो है हमें नियम धर्म करना चाहिए। जो लोग तारा भोजन कर रहे हैं वो तारों को अर्घ दे करके फिर उसके बाद जो है भोजन करते हैं। शाम को रविवार हो तो उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि आ जाती है तो नमक नहीं खाना चाहिए। इस महीने में चने की दाल नहीं खानी चाहिए, बेसन नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खानी चाहिए, घिया नहीं खानी चाहिए। सिर्फ अन्नकूट का जब हम प्रसाद खाते हैं उस दिन ही खाना चाहिए। उस दिन ही खाते हैं। जो व्रत करते हैं उनके लिए ये नियम है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी अगर इन नियमों को भी हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारे जीवन से काफी संकट दूर हो जाते हैं। ये कुछ कार्तिक मौसम के, जो कार्तिक का महीना आता है, इस महीने में कुछ नियम होते हैं। व्रत करने वाले पर तो काफी सारे नियम होते हैं। अगर नियम के अनुसार हम कथा, व्रत, स्मरण कुछ भी कर लेते हैं तो हमारे जीवन के पाप एकदम से खत्म हो जाते हैं। कार्तिक का महीना सबसे पावन महीना है, विष्णु भगवान को अति प्रिय है। जो निर्धन होता है उसके घर में धन आ जाता है। जो अबुद्धि वाला होता है उसे बुद्धि आ जाती है, क्योंकि जो विष्णु भगवान होते हैं वो बुद्धि भी देते हैं। जिनके स्वभाव में कर्कशता होती है उनके स्वभाव में नम्रता आ जाती है, नमी आ जाती है। आप बिल्कुल ध्यान से देखना, जो लोग कार्तिक के व्रत करते हैं उसके बाद आप उन्हें जरूर देखना कि उनके स्वभाव में कितना फर्क आ गया है। अभी भी कई लोग चंद्रायण का व्रत करते हैं। पहले तो काफी मात्रा में करते थे, अभी भी कई घरों में करते हैं। जब जिनके, अगर आपको चंद्रायण व्रत का पता लग जाए कि कोई अगर चंद्रायण व्रत कर रहा है तो आप उनके दर्शन अवश्य करके आएं, क्योंकि चंद्रायण व्रत करने वाले का अगर हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे हाथों हाथ पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है। दर्शन करने से भी हमारे जीवन में जो है पाप नष्ट होते हैं। अच्छे आदमियों की संगति करनी चाहिए, जिससे भी हमारे जो है पाप नष्ट होते हैं। जैसे हम गुरुओं की दर्शन करते हैं, गुरु होते हैं, साक्षात गुरु होते हैं, उनके जब हम दर्शन करते हैं तो भी हमारे जीवन में शुभता आती है। अच्छे अच्छे जो है हमारे कार्य बनने लगते हैं और हमारे घर में शुभता आने लग जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है, तो हमें ये चीज मान लेनी चाहिए। आज हमने तुलसा माता का भजन गाया है, तो ये तुलसा माता का भजन गाने के बाद शाम को आपको जल नहीं देना है, कोई छींटे नहीं देना है, सिर्फ एक दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जला सकते हैं आप, और उसको आप रख करके बस वहां पर आप ढोक लगा दे, और उसके बाद अंदर आके आप गा सकते हैं। या फिर आप अगर बाहर बैठ करके, अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, बाहर बैठ के भी अगर आप सुन सकते हैं तो आप इसे सुन लीजिए, और इसे अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को अच्छी चीज सुनाते हैं तो हमारे जीवन में शुभता बढ़ती है, अच्छे अच्छे काम होते हैं। अगर आपने देखा होगा, जो भी दरिद्र आदमी, अगर आपके घर में पैसे नहीं है, तो कुछ चीज की तकलीफ है, तो आप कार्तिक के महीने की ये जो नियम जो है इनको आप फॉलो करके देखिए। आपके एक महीने बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर में पैसे की आमदनी का जो है शुरुआत होने लग जाएगी। और आप जो है अगले जब कार्तिक का महीना आएगा, आप खुद ब खुद याद करेंगे कि हमने तब महीने से हमने जो शुभ काम किए थे, उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव आ गया है। ये है साक्षात महीना, बिल्कुल जागृत महीना है ये कार्तिक का महीना। जो इसमें सारे देखिए, सारे देवी देवता आते हैं, सारे इसके अंदर भाई दूज भी, जैसे आज भाई दूज है तो भाई दूज भी आ गई है, करवा चौथ आती है, होष्टमी आती है, लक्ष्मी जी का त्योहार आता है, धनतेरस का आता है, छोटी दिवाली आती है। देखिए कितने सारे एक साथ इसमें पर्व भी आते हैं ना, सारे त्योहार जो है कार्तिक के महीने में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है, आप करके देखिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे एक महीने बाद तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ फर्क नजर आने लग जाएगा। उसके बाद जब आप बिल्कुल एक साल हो जाएगा ना, आपको खुद ब खुद याद आएगी, और अगले साल आप खुद
अगर आप सिर्फ इस बार श्रवण कर रहे हैं तो अगली बार आप खुद इसका नियम धर्म जो है अपनाने लग जाएंगे। इतना हमारे कार्तिक के महीने का, पावन महीना का इतना हमारा अच्छा होता है। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ, नई भजन के साथ। तब आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।